जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड की फॉर्म भरने की डेट बढ़ करके अब 24 जनवरी 2026 तक हो गई है। यानी आप 24 जनवरी 2026 तक बिहार डीएलएड की फॉर्म भर सकते हो। तो सवाल अब भी वही बना हुआ है कि अब एग्जाम कब से होगी, है ना। 19 जनवरी का जो डेट दिया हुआ था कि 19 जनवरी से एग्जामिनेशन होने वाला है, वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और इससे पहले, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कितनी बार ये डेट बढ़ी है। एक बार इसको आप जरूर देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले आइए, जब हम चलते हैं इस पर, तो जब ये नोटिफिकेशन आई थी बिहार डीएलएड की, तो इसमें साफ साफ कहा था कि 11 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अलावा जब कैलेंडर आया था, यहां पर देखिए बिहार बोर्ड का जब कैलेंडर आया था, तो इन्होंने अपने कैलेंडर के अंदर में कहा था कि डीएलएड की जो है एडमिट कार्ड वो 10 जनवरी तक आएगी। ये 10 जनवरी का डेट देख रहे हो आप, यहां पर लिखा है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का जो मूल प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड जो है वो 10 जनवरी को आएगा। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जो एग्जाम होगी बिहार डीएलएड की, वो 19 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक होगा। तो आज है 10 जनवरी, है ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और 11 जनवरी को ये पब्लिश हो रही है। तो क्या ये 11 जनवरी का डेट हो चुका है? क्या अभी तक एडमिट कार्ड आया? नहीं, अभी तक तो ये फॉर्म ही फिलअप कर रहे हैं। और इन्होंने फॉर्म फिलअप की डेट को लगातार बढ़ाया है। जैसे आप देखोगे, पहला में हमने कहा है कि ये देखिए, पहले जो था कि वो आपको 24 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप करने की डेट थी। यहां पर देखिए दोस्तों, 24 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप करने की डेट थी। लेकिन ये पहले जो डेट थी वो 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक थी, और इसको बढ़ा करके फिर 9 जनवरी कर दिया गया था। और अगले ही नोटिस में देखिए, इसको 9 जनवरी से अब बढ़ा करके, विस्तारित करके इसको अब 24 जनवरी तक कर दिया गया। 24 जनवरी तक ये फॉर्म ही फिलअप करवा रहे हैं। तो क्या 10 जो जनवरी है इसको एडमिट कार्ड पॉसिबल है? नहीं है ना, वो तो डेट खत्म हो गई। तो अब समझते हैं दोस्तों कि एग्जामिनेशन कब होगी, क्योंकि इनका सारा डेट फेल हो गया। और इनका इतिहास, आप लोग तो अभी तैयारी करने भिड़े हो, हम लोग तो पिछले 2022 से करा रहे हैं, तो पिछले 4-5 वर्षों से करा रहे हैं। तो इनका डेट हर बार फेल हुआ है। बिहार डीएलएड का की जो एग्जामिनेशन होती है वो बिहार बोर्ड लेती है, बीएसईबी लेती है, और इनका डेट हर बार फेल होता है। अभी देखोगे, लास्ट ईयर जब एग्जामिनेशन अभी 2025 वालों का हुआ, तो 2025 का पेपर आप लोग सॉल्व करवाते हैं हम लोग आपको। आपने देखा होगा कि 2025 का पेपर जो है ना, सितंबर के महीने में हुई, सितंबर महीने में ये एग्जामिनेशन लिया इन्होंने, है ना। इससे पहले भी देखोगे तो इन्होंने अप्रैल मई में लिया था एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हर बार लेट होता है। अब सवाल ये उठता है कि अब जो ये फॉर्म फिलअप हो रही है वो 24 जनवरी तक चली गई है ना। ये शायद लास्ट डेट है 24 जनवरी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। मे बी और 2-3 दिन या एक हफ्ते का बढ़ा दे तो पूरा जनवरी मान लो कि फॉर्म ही भरपाई कराएगा। और आगे फिर फरवरी वगैरह में क्या एग्जामिनेशन कब होगी नहीं होगी, इस यही चीज़ आप जानने के लिए इस वीडियो में जुड़े हो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कैसे क्या होगा, एक बार बता देता हूं इनके सामने क्या क्या मजबूरी है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बीएसईबी की, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की, तो बीएसईबी की बात करें तो इनका जो डेट था एडमिट कार्ड का वो बुरी तरह से फेल रहा, है ना। एडमिट कार्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। एडमिट कार्ड ये 10 जनवरी को आना था, अब नहीं आएगी, है ना, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब बढ़ करके 24 जनवरी हो गई है। जब 24 जनवरी तक फॉर्म ही फिलअप होगा तो एडमिट कार्ड आपको फरवरी में भी नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा एग्जामिनेशन कब होगा, तो एग्जामिनेशन कब होगी इसको ये भी जान लेते हैं। तो आपकी एग्जामिनेशन जो होगी, एग्जाम की डेट वो याद रखिए। एग्जाम क्या ये फरवरी में लेंगे? क्या जनवरी में तो नहीं ही ले रहे हैं, पता है। क्या फरवरी में लेंगे? आंसर है फरवरी में एग्जामिनेशन ये लोग बिहार बोर्ड नहीं लेंगे। कारण क्या है कि 12th वाले जो हैं, 12th वाले, है ना, 12th वाले भी इस एग्जाम को भरते हैं, 12th अपेयरिंग वाले। और अपेयरिंग वालों का जो है यहाँ पर एग्जाम चल रहा है ना, यहाँ पर बिहार के अंदर में अपेयरिंग वालों का एग्जाम चल रहा है, 12th वालों का। तो 12th वाले इस एग्जाम को, फॉर्म को भरे हैं बिहार डीएलएड का, ये लोग भी एग्जाम में बैठेंगे। और अपेयरिंग चल रहा है, अपेयरिंग वालों का 12th भी एग्जाम होगा, और सेम डे अगर पड़ गया तो फिर यहां पर दिक्कत होगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या बिहार बोर्ड ऐसा अपने इतिहास में कभी किया है कि डीएलएड और 12th 10th का एक साथ लिया है? तो आंसर है नहीं, आज तक नहीं किया। पिछले 3-4 वर्षों से, 22, 23, 24, 25, है ना, और 26, ये 4-5 वर्षों से ले रहे हैं। तो 5 वर्षों से कभी भी इन्होंने एक साथ नहीं लिया। जब भी ये 10th 12th का एग्जामिनेशन आता है तो 10-10 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। तो लगभग 12-13 लाख बच्चे 10th में है, फिर उसके बाद 12th में भी इतना ही बच्चा है, तो 24-25 लाख बच्चे हो जाते हैं। तो ये इतना बिजी रहते हैं
फरवरी के महीने में, जनवरी से ही इतना बिजी रहते हैं कि ये फरवरी और फिर उसके बाद मार्च के महीने में एग्जाम का वो मतलब रिजल्ट चेक करते हैं। तो फरवरी में ये बहुत बिजी हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि फरवरी में आपका एग्जामिनेशन लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने ये चीज देखते हुए इनको रियलाइज हुआ, तो इसीलिए ये फॉर्म डेट बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि फॉर्म डेट बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा फॉर्म गिरने लगेगा, जिनको भरना था सब भर चुके, हाँ कुछ लोग जो रह गए थे वही लोग भरेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं गिरने वाला, तो फिर ये इतना क्यों बढ़ा रहे हैं कि सीधा 9 जनवरी से 24 जनवरी कर दिए, 14 दिन बढ़ा दिए, आप समझ रहे हो, 15 दिन बढ़ा दिए, इस तरह से बढ़ रहा है डेट, तो समझ ही सकते हो आप कि क्यों बढ़ रहा है। तो यानी फरवरी में पॉसिबल नहीं है। दो कारण है, एक तो 12th अपेयरिंग वाले हैं, दूसरा ये कभी भी 10th 12th के एग्जाम के साथ ये उधर का डीएलएड का झमेला नहीं मोल लेंगे, तो फरवरी में नहीं होगा। अब सर क्या मार्च में एग्जामिनेशन होगा, तो मार्च के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या मार्च में एग्जामिनेशन होगा, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ फरवरी में नहीं होगा, तो मार्च में एग्जामिनेशन जरूर हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ मार्च में भी आपका बिहार डीएलएड का एग्जामिनेशन होने का कम चांस है, क्योंकि ये पूरी तरह से बिजी रहे होंगे 10th और 12th के रिजल्ट की एनालिसिस करने में। 10th 12th का रिजल्ट देना है इसको मार्च के एंड में। फरवरी में एग्जामिनेशन लेंगे, मार्च के एंड में ये रिजल्ट देंगे, तो मार्च में भी नहीं लेंगे। सर जी क्या अप्रैल के पहले सप्ताह से, फर्स्ट वीक से पॉसिबल है, पहले सप्ते से पॉसिबल है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से कि ये एग्जाम ले लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10th 12th का रिजल्ट आते आते ये फर्स्ट वीक क्या सेकंड वीक भी लग जाता है, तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कब लेंगे, तो ये मान के चलिए हमारी तरफ से जो लग रहा है कि पॉसिबल होगा, या तो ये बीच में ही ले लें कि भैया मार्च में ही ले लिया, जैसे 12th का एग्जाम खत्म हुआ, एडेंडम ये डिसाइड कर लिया कि हम मार्च में ही ले लेंगे और हम झमेला खत्म कर देंगे, सारा रिजल्ट एक साथ दे देंगे। वरना जो ट्रेडिशन चल रहा है उसको अगर पकड़े हम, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, ये यहां भी कंफर्ट में नहीं है, बिहार बोर्ड यहां भी कंफर्ट में नहीं है, बिहार बोर्ड यहां भी कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल, आरामदायक और फ्री माइंड जो इनका है वो आप समझिए 20 के बाद का है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन होगी वो 20 अप्रैल से आपकी बिहार डीएलएड की एग्जामिनेशन होगी, 20 अप्रैल से ये पॉसिबल लगता है मुझे, है ना। जो मेरा पिछले 4 वर्षों का अनुभव है बाय हार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 20 अप्रैल से पॉसिबल है। अब मैं इतना लंबा डेट दे रहा हूँ, आप सो जाना ऐसा नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 अप्रैल से वो लेगा, उनकी मर्जी है। हम लोग तैयारी पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं, आप लोग शायद अभी सुन रहे होगे, अभी जुड़े रहे होगे, हम लोग 9 अक्टूबर से तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब जनवरी पढ़ रहे हैं, 4 महीने हो गए और 4 महीने पढ़ेंगे। तो आपको ये जो 20 अप्रैल से कह रहा हूं, तो ये पढ़ना है इस बीच में आपको, ऐसे नहीं कि 20 अप्रैल सुन करके आप पढ़ाई छोड़ दोगे, नहीं, हर दिन क्लासेस चल रही है, उसको फॉलो करना है। अब मैं स्ट्रेटजी बताता हूं कि अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपको समय मिल गया है। समय कितना मिला है, तो मान लीजिए 3 महीना का समय मिल गया, और 3 महीना का समय मिला बिहार डीएलएड के अंदर में, यानी 2-2.5 महीने तो बिहार डीएलएड का एग्जामिनेशन नहीं होगा, और अगर मोटा मोटी पकड़ के चलें तो 3 महीना गारंटी सा लगता है कि नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अब ये 3 महीना जो बचा हुआ है, 3 महीना में कैसे बिहार डीएलएड की तैयारी करें 3 महीने में। तो बिहार डीएलएड की तैयारी 3 महीने में करने के लिए एक तो आप हमारा देखिए क्या करो कि YouTube चैनल जो है हमारा उसको फॉलो करो, ये जो YouTube है इसको फॉलो करो, इसमें एक टाइम टेबल है वो मैं आपको अभी दे देता हूं, उसको फॉलो कर लो, और हमारी ऐप पर भी कुछ क्लासेस आ रही है और फ्री नोट्स आ रही है, उनको देख लो। तो सबसे पहले YouTube की मैं टाइम टेबल आपको एक बार दिखा देता हूं, क्या है टाइम टेबल, आइए पहले टाइम टेबल देख लेते हैं YouTube की। तो ये रहा दोस्तों आपको YouTube का टाइम टेबल, बिहार डीएलएड की टाइम टेबल, एक बार इसको देख लीजिए आप। ये देखिए बिहार डीएलएड का टाइम टेबल है, यानी सुबह होते ही सुबह 8 बजे आपको डीएलएड की क्लास मिलती है, जिसके अंदर में आप मैथ पढ़ते हो, यहाँ पर देव सर हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा शशि रंजन सर हैं, दोपहर 12 बजे आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। आरके सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं 2 बजे के आसपास, है ना। विशाल सर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं साइंस 4 बजे, और मैं इफ्तिखार सर आपको पढ़ाता हूँ 8:30 पर सोशल साइंस की क्लास रोज रात में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो ये कीजिए कि आप यूट्यूब पर सारा हमने पीवाईक्यू करा दिया है, तो ऑल पीवाईक्यू आप देख लीजिए और यहाँ से डेली क्लास कीजिए। दूसरा चीज आप ये कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें फ्री हमारे ऐप ड्रीम्स ऑफ लर्निंग ऐप पर, आप इसको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए। और इसके अंदर आते ही दोस्तों, जैसे ही आप इसके अंदर आते हो, तो अंदर आते ही आपको यहाँ पर मिलता है फ्री नोट्स का ऑप्शन। तो हमने नए लेटेस्ट नोट्स को यहाँ पर फ्री करवा दिया है, और यहाँ पर सिलेबस का सेक्शन मिलता है, तो यहाँ से सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेड कोर्स के अंदर में जाकर के जो हमारी कामयाब बैच है बिहार डीएलएड वाली, उनकी व्यू डेमो पर क्लिक करके अंदर जाना, और वहां पर पीवाईक्यू मिलेंगे, सारे पीवाईक्यू 2024 और 25 के टाइप करवा के हमने फ्री कर दिया। तो ये सब फ्री कंटेंट है जिसको लेकर के आपको तैयारी करना है। तो ये था पहला कि भैया यूट्यूब के माध्यम से कैसे तैयारी करें, तो उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया।
अब सवाल उठता है कि सर जी ऐप के माध्यम से कैसे तैयारी करें, क्या कोई पेड कोर्स भी है? तो जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 वर्षों से हम लोग पेड कोर्स कंटेंट दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी दो तरह की बैच है, एक 299 वाली बैच है, दूसरी 599 वाली बैच है। जो 299 वाली बैच है और 599 वाली बैच है, दोनों में कॉमन ये है कि आपको 299 में फुल कोर्स और बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, पेड कोर्स के अंदर में, और यहाँ पर बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी, पूरी क्लास की पीडीएफ। ऑल सब्जेक्ट है, लगभग 150 चैप्टर है, फुल बिहार डीएलएड की क्लासेस चल रही है, पूरी तैयारी, एक भी कंटेंट नहीं छोड़ रहे हैं, जितना पूछेगा सारा भर भर के करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, सब चीज इसके अंदर में शामिल है। और इसकी फी मात्र 299 रुपए। वहीं पर दोस्तों अगर इसमें आप नोट्स का फीचर लेते हो, जिसमें टीचरों के द्वारा बनाया गया 150 चैप्टरों के फुल लेंथ नोट्स है, और इसको अगर आप चाहो तो प्रिंट करके भी पढ़ सकते हो, A4 साइज का नोट्स है। तो ये बेहतरीन नोट्स अगर आप लेना चाहते हो और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चाहते हो, तो ये दोनों ही चीजें, है ना, इस बैच के अंदर में पॉसिबल है, कामयाब बैच के अंदर में, जिसकी फी 599 है। तो दोनों बैच बढ़िया है, दोनों बैच में सेम फीचर है, बस ये फर्स्ट वाला जो है जिसकी फी 599 है, इसमें 2 एक्स्ट्रा फीचर है, इसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है। और नोट्स वगैरह कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख सकते हैं, तो वही प्रोसेस है कि ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए और ये फ्री नोट्स में आइए। जो फ्री नोट्स आप देख रहे हो ना, यही 150 चैप्टरों के नोट्स मिलते हैं आपको 599 वाले कोर्स के अंदर में। तो पेड कोर्स में आते ही आपको जो बैच परचेज करना है, बाय नाउ कीजिए, और अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। ये जो 599 वाली फी है ना दोस्तों, हम एग्जाम डेट बढ़ने की खुशी में हम इसको 499 रुपए कर रहे हैं। तो वहां पर फी आपको 699 दिखेगा, कूपन कोड लगा करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा लेना, 200 एक्स्ट्रा डिस्काउंट आज से मिल जाएगा आपको। आप मात्र 499 में ये कामयाब बैच ले सकते हो, है ना। तो ये 299 में आपको फुल कोर्स बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी और 499 में आपको फुल कोर्स बोर्ड पीडीएफ, एसपी नोट्स और टेस्ट सीरीज सारा मिलेगा। और नोट्स कैसे देखें और टेस्ट कैसे लगाएं, तो इसके लिए मैं बता देता हूं। आप जैसे ही यहां आओगे पेड टेस्ट के अंदर में, तो इसके अंदर में एक टेस्ट फ्री है, तो यहां से जाकर के आप लगा सकते हो, या फिर कामयाब बैच के अंदर व्यू डेमो में जाकर के टेस्ट लगा सकते हो, तो जैसे भी लगाना चाहो। और यहां से कूपन कोड लगा लेना, 200 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते ही। अब ये फी मैंने आपको अभी इसी वक्त 100 रुपये और कम कर दिया है, तो मात्र 499 रुपए में पूरी यहां पर आ जाएगी। और यहां से पेमेंट करके आप ज्वाइन कर लो। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप संपर्क कर सकते हो अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो। एक बार पेमेंट होते ही नीचे माई कोर्स के अंदर में आपको कोर्स मिल जाता है, और माई कोर्स पे जैसे क्लिक करते हो, रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी रिकॉर्डेड के अंदर, यहाँ पर एसपी नोट्स होगा, यहाँ से नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाता है, सारी चीजें। और एक बात बता दो दोस्तों, अगर आप ये 499 में आज कामयाब बैच ज्वाइन करते हो, कल को अगर हम नई बैच लेके आते हैं, कामयाब बैच 2.0, तो आप अपनी बैच को चेंज करा के लाइव क्लास ले सकते हो। उसमें प्रॉपर लाइव क्लास पूरी हम लोग दोबारा से लाइव क्लास पढ़ाएंगे अगर नई बैच लेके आएंगे। तो आप अभी इस वक्त इस बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दो। अगर आपका मन करे जब नई बैच लॉन्च होगा, आप एक रिक्वेस्ट डाल देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो हम आपका बैच चेंज कर देंगे, ठीक है। बैच चेंज करके जो नई वाली बैच है वो एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप इस बैच को ज्वाइन करके यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। और ये नंबर दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो इस पर जरूर कॉल कीजिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्लास। उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए।